क्या आप भी घर पर रहते हुए शादियों वाला पालक गोश्त खाना चाहती हैं? क्या आपके पालक गोश्त बनाने के बाद उसमें डाला गया सारा ऑयल गायब हो जाता है? या फिर क्या आपसे पालक गोश्त का सालन इतना जायकेदार नहीं बनता जितना अमूमन शादियों में दिया गया जो पालक गोश्त का सालन होता है उसका होता है जायका। तो अगर आपके साथ ये सारे मसाइल हैं या इनमें से कोई भी एक मसला है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से मज़ेदार ये शादियों वाला पालक गोश्त आज आप घर में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा पालक गोश्त का सालन, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर। अब यहाँ पे आपने प्रेशर कुकर ही लेना है, जिसकी वजह से आपका जो ऑयल है, ये एक ट्रिक है, एक टिप है, आपका ऑयल लास्ट तक रहेगा और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया हाफ़ कप, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। हाफ़ कप घी में जैसे ही वो घी गर्म होगा तो हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज स्लाइस में कट होने चाहिए आपके। अब प्याज को आपने इतना पका लेना है कि उसका कलर चेंज हो जाए और वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। कलर हमने यहाँ पे इसको ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसका कलर लाइट करना है हमने। तो यहाँ पे प्याज का कलर थोड़ा सा डिम हुआ है तो हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम यहाँ इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त को मैंने पहले से धो के रख दिया था। 1 केजी जो है वो हमने गोश्त लिया यहाँ पे। अब सारा गोश्त इसमें ऐड करेंगे और गोश्त ऐड करने के बाद इसको हमने भून लेना है। तो यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक गोश्त को भून लेंगे। इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले गोश्त का कलर रेड होगा, फिर उसके बाद जैसे हमने इसको 2-3 मिनट तक फ्राई किया है इसका कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा वाइट हो जाएगा। अब गोश्त का कलर चेंज हो गया तो उसमें हमने कुछ मसाले ऐड कर देने हैं, जिनमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाले का पाउडर है। ये सारी इनकी क्वांटिटी जो है साइड पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी मसाले की कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली है। अब इन सारे मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे मसालों को अच्छे से गोश्त में। मसाले डालने के बाद मज़ीद इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे गोश्त को भून लिया था। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर मैंने यहाँ पे 3 अदद टमाटर लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के थे। तो यहाँ पे हमने 3 अदद टमाटर कट करके इसमें ऐड कर देने हैं। टमाटर को ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे हम ज़्यादा अब इसको टमाटर को नरम नहीं करेंगे, हमने टमाटर को मैश नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे शामिल कर देना है पानी, और पानी के बाद हमने सीटी लगा देनी है। उसमें खुद ब खुद टमाटर जो हमारे गल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 3 गिलास मैंने पानी डाला है, मैंने अपने कुकर के हिसाब से डाला है क्योंकि इसमें पानी जो है ड्राई हो जाता है। अगर आपका कुकर अच्छा है, ठीक है, तो फिर आप इसमें पानी की क्वान्टिटी को कम कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया, तो आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो उस हिसाब से भी पानी थोड़ा अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी डाल के इसको कुकर को बंद कर दिया था और सीटी लगा दिया था। मेरा जो कुकर था वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, मैंने इसको ज़्यादा टाइम रखा है। आपका कुकर अगर ठीक है तो आपने 20 मिनट से ज़्यादा सीटी नहीं लगानी। हमने इसको फुल कुक भी नहीं करना। यहाँ पे जब मैंने कवर हटाया था, इसको देखा है, ये चेक किया, तो हमारा जो गोश्त था अभी नहीं गला था, लेकिन पानी थोड़ा सा इसमें मौजूद था। अब इस पानी को हमने यहाँ पे ड्राई करना है। और जो गोश्त था वो अभी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा 60 to 70% तक कुक हुआ था, और इतना ही हमें चाहिए, हमने फुल कुक अभी नहीं करना। तो यहाँ पे गोश्त हमारा, इसको हमने भून लिया है, पानी इसका जो था वो भी ड्राई हो चुका है, और जो टमाटर और मसाले वगैरह थे वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपको इसमें टमाटर कोई भी नज़र नहीं आएगा अलग से। अब इसमें दही ऐड करेंगे। टमाटर का पानी और जो अंदर हमने पानी डाला था वो जैसे ही ड्राई हुआ, उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करना है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। दही ऐड करने के बाद मज़ीद इसको 2-3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे, और इसका दही का पानी भी हमने यहाँ पे ड्राई करना है। तो तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे पका लिया था। उसके बाद हम इसमें एक चीज़ शामिल करेंगे, ऑप्शनल है, मैंने कलर के लिए यूज़ की है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हमने ऐड कर दी, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा, इस वजह से मैंने इस स्टेज पर इसको ऐड किया है। शुरू में अगर ऐड करते तो इसका इतना अच्छा
सा कलर यहाँ पे नहीं आना था। इस वजह से हमने इसमें बाद में ऐड किया, पहले वाले मसालों के साथ मैंने इसको ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पे मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है हमारा वो सेपरेट हो चुका है। तो ये वाला ऑयल हम निकाल लेंगे। इस ऑयल को अगर हम बीच में ही छोड़ेंगे तो बाद में ये ऑयल नज़र नहीं आना, ये बिल्कुल गायब हो जाना है। तो दूसरी टिप ये है कि यहाँ पे आपने ऑयल को निकाल लेना है। फर्स्ट टिप ये थी कि आपने प्रेशर कुकर में इसको बनाना है पालक गोश्त को। दूसरी टिप ये है कि आपने ऑयल को निकाल लेना है। अब ऑयल जो ज़्यादा था वो मैंने निकाल लिया, उसके बाद हमने इसमें पालक ऐड कर दिया। अच्छा, पालक मेरे पास पहले से फ्रीज़ की हुई थी और बॉयल की हुई थी। बॉयल करके मैंने फ्रीज़ करके रख दी थी। अब मुझे चाहिए थी तो मैंने इसको निकाल लिया। एक गड्डी पालक की थी, उसको निकालने के बाद मैंने थोड़ा-सा उसमें पानी डाल के ब्लेंडर में उसको डाला और उसको ब्लेंड कर लिया है। तो ब्लेंड करने के बाद बिल्कुल आपका वही टेक्सचर हो जाएगा पालक का, जो शादियों वाले अपने पालक गोश्त में जैसे उसका टेक्सचर होता है, शादियों वाले घर में पकती है, तो उसी तरह का टेक्सचर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे पालक को ऐड किया, इसको मिक्स कर दिया गोश्त में। थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करूँगी क्योंकि मेरा जो कुकर है फिर वही बात कि ये थोड़ा पानी को ड्राई कर देता है। अगर मैं इसमें पानी ऐड ना करती तो ये नीचे लग जाना था। थोड़ा सा आप भी ऐड करके इसको दोबारा से आपने सीटी लगानी है और 2 से 3 मिनट तक सीटी लगने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद जब हमने इसका कवर हटा देना है तो ये हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त रेडी हो चुका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ेदार ज़बरदस्त सा पालक गोश्त तैयार हो चुका है। लेकिन हमने जो ऑयल इसमें से निकाला था वो अब हम स्टेज पे इसमें डाल देंगे। बाकी कोई भी चीज़ हमने इसमें और ऐड नहीं करनी है, वो ऑयल ऐड करेंगे और मज़ेदार सा शादियों के स्टाइल वाला पालक गोश्त हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार ज़बरदस्त सा ये पालक गोश्त आप ज़रूर एक दफ़ा घर में ट्राई कीजिएगा और कुर्बानी के गोश्त से बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़ायकेदार बनता है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब आप इसको बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।